नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद आदमी खुद को छोटा नहीं समझे। कोई आदमी उससे मिलने जाए किसी बड़े आदमी से तो खुद को छोटा ना समझे, वो बड़ा आदमी हो। कोई इंसान आपको दुनिया की नजर में बुरा बना सकता पर खुद की नजर में नहीं, इस पर भी ध्यान रखना। एक बात और कहना चाहता हूं, रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है साथियों, पर गंवाना आसान है। वक्त से एक साथ चलना कोई जरूरी नहीं है, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ रहेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, 15 मई 2022 प्रातः 5:45 पर सूर्यदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण कर रहे हैं, लेकिन 15 मई 2022 सूर्यदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। 25 मई 2022 दोपहर 2:51 पर सूर्यदेव अपनी मित्र राशि मित्र ग्रह चंद्रदेव के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 8 जून को दोपहर 12:37 पर मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में प्रवेश करेंगे और 15 जून को मध्याह्न तक सूर्यदेव वृषभ राशि मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में संचरण करेंगे। वर्तमान में सूर्य अपने ही नक्षत्र यानी कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। बात सूर्य की हो रही है और हमारे ऋषियों ने ज्योतिष में सूर्य को बहुत महत्व दिया है। ज्योतिष का आधार सूर्य और चंद्र को ही माना है। नवग्रह में सूर्य को सबसे शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। सूर्य को राजा पद प्राप्त है। सूर्यदेव आत्मा और पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य को पूर्वजों का प्रतिनिधित्व माना गया है। सूर्यदेव की अपनी राशि सिंह है और मेष राशि में उच्च के होते हैं। 12 राशि में सूर्यदेव मेष, सिंह और धनु राशि में विशेष रूप से बलवान होते हैं। सिंह राशि यानी सूर्यदेव की मूल त्रिकोण राशि। सूर्य पुरुष प्रधान ग्रह है और इनकी दिशा पूर्व मानी गई है। सूर्यदेव के मित्र ग्रह है चंद्रदेव, मंगलदेव, बृहस्पतिदेव, शुक्रदेव और शनिदेव के संबंधों में इन्हें तलखी रहती है। और बुधदेव सूर्य को मित्र मानते हैं, लेकिन सूर्यदेव बुध को हमेशा न्यूट्रल मानते हैं। सूर्य में इतना तेज है कि अन्य ग्रह एक निश्चित अंशात्मक दूरी पर आते ही अपना प्रभाव खो देते हैं। बलि सूर्य जातक को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर पर बहुत चुस्त, दुरुस्त और फुर्तीला बनाता है। व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखता है, निर्णय बड़ा सोच विचार कर लेता है और बलि सूर्य जातक को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है और वर्चस्व की प्राप्ति कराता है। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, शुक्र की राशि वृषभ में सूर्य का प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। सबसे पहले मेष राशि पे आऊंगा। मेष राशि वालों के लिए सूर्य पंचम भाव का स्वामी होकर वृषभ राशि दूसरे भाव यानी धन भाव में संचरण करेंगे। पंचम भाव संतान, विद्या, प्रेम, जातक की कलात्मक शैली, जातक के रिलेशन, शेयर मार्केट, जातक की लर्निंग, एजुकेशन, इस सब को का कारक है। और दूसरा भाव आपकी पूंजी को दर्शाता है। अर्थ भाव कहा जाता है। कुटुंब, वाणी, स्वाद, भोजन, बैंक, ये सब दूसरे भाव में है। तो दूसरे भाव में विराजमान सूर्यदेव की उपस्थिति मेष राशि वालों के लिए कारोबारी शुभ घटना का संकेत दे रही है, परंतु कुछ सावधानियां भी है। कारोबार के संबंधों में सुधार होगा। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय मेष राशि वालों के लिए मनोआवश्यकताओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है। पिछली समस्याओं से राहत मिलेगी। यह समय अवधि आपको अपने कार्य स्तर पर आगे बढ़ने के लिए एक बेहतर अवसर देने का कार्य करेगी। शेयर बाजार के क्षेत्र में जुड़े व्यापारियों के लिए इस गोचर के दौरान अनुकूल फल प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन रिसर्च बहुत जरूरी है। दूसरे भाव में सूर्य, धन भाव में सूर्य आपको मनोनुकूल और लाभदायक परिणाम देगा। यदि आप नौकरी में है और आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये उत्तम फल देगा। कार्यगति में अनुकूलता आएगी, मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। कार्य क्षेत्र पर यह गोचर आपको भरपूर वृद्धि और सफलता प्रदान करेगा। तब भी यदि आप नौकरी में है, मैं कहेंगे आप सावधानी कह रहे थे दाती महाराज, तो सावधानी क्या है? यदि आप नौकरी में है तो बॉस से बनाकर रखें। कार्य स्थल पर राजनीतिक गठजोड़ से दूर रहे।
उच्च अधिकारियों से बात करते समय शालीनता का परिचय दें। अपनी आकांक्षाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं अपने नियंत्रण में रखें। दूसरे भाव में विराजमान सूर्य आपके पारिवारिक, आपके कुटुंब में कुछ समस्या उत्पन्न कर सकता है। पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकता है। आपके अपने पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति से वैचारिक मतभेद की संभावना भी है। ऐसे में आपको मर्यादित आचरण करते हुए हर परिस्थिति में अपनी भाषा पर और अपने व्यवहार पर नियंत्रण करना होगा। सकारात्मक सोच और सात्विक जीवन शैली अपनाएंगे तो अच्छा रहेगा। अपने व्यवहार में विनम्रता लाइए। कठोर व्यवहार आपको अपनों से दूर ले जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। आप विद्यार्थी हैं, युवा हैं, खिलाड़ी हैं, कलाकार हैं, ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस दौरान आपकी समझने की क्षमता अच्छी होगी, जिससे आपको अपने विषयों को समझने में मदद मिलेगी और आपको अपने क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। यह था मेष राशि वालों के लिए सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश का प्रभाव। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये पूर्णतः नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन है, कोई दबाव नहीं है। क्या उपाय करें? ये एक महीना हर रविवार को या हर मंगलवार को श्रद्धा अनुसार गुड़ या श्रद्धा अनुसार तिल का तेल दान में देना बड़ा शुभ, बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी होकर वृषभ राशि लगन भाव से संचरण करेगा। चतुर्थ भाव जन्म कुंडली के 4 केंद्रों में से दूसरा केंद्र स्थान है। ये सुख आनंद का भाव है, आपकी प्लेजर का भाव है, आपकी माता का भाव है। आपकी सभी प्रकार के सुखों का विचार चौथे भाव से किया जाता है। आपके जीवन का सुख, वैभव, गाड़ी, जमीन, जायदाद, सबका विचार इसी भाव से किया जाता है। और लगन भाव आपका व्यक्तित्व दर्शाता है, आपके स्वभाव, आपके रंग रूप, आपके बारे में जानकारी, आपके स्वभाव के बारे में जानकारी देता है। लगन स्थान में सूर्य देव की उपस्थिति आपको थोड़ा सा एग्रेसिव बनाएगी, क्योंकि सूर्य यहां उच्च का भी है। अत्यधिक आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगी। तो आक्रामकता और अत्यधिक आत्मविश्वास में थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, परंतु कारोबार कामकाज में ऊंचाई पर जाने की अच्छी संभावना दिख रही है। इस समय यदि आप नौकरी बदलना चाहते हो तो समय आपके लिए ठीक है। इस समय आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति और मनोबल मजबूत होगा, जो आपको कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। इस दौरान आप अपनी ऊर्जा शक्ति का बहुत अच्छा प्रयोग करेंगे, परंतु आपके स्वभाव में थोड़ा सा एटीट्यूड आएगा, थोड़ा सा जिद्दीपन भी आ सकता है, आक्रामकता भी आ सकती है, जिसके कारण आप अपने साथियों और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद पैदा कर सकते हैं और इससे बचना चाहिए। और इस कारण आपको कार्य क्षेत्र पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको धैर्य से काम लेने की आवश्यकता होगी। इसलिए इस समय आपको अपने दृष्टिकोण में थोड़ी कोमलता लेकर आना अच्छा होगा, ताकि आप और अपने अधिकारियों में, अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ अच्छे से काम कर सके और उसमें आपको सफलता मिल सके। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि पारिवारिक क्षेत्र में आपको अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दाम्पत्य और निजी संबंधों की बात करें तो आपका अपने जीवन साथी और पार्टनर के साथ विवाद की संभावना है, इसलिए खुद को शांत रखते हुए हर परिस्थिति को सुलझाने का प्रयास करें, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। स्वास्थ्य को लेकर जागरूक बने रहे। स्वास्थ्य समस्या और मानसिक व्याकुलता नजर आ रही है। सिरदर्द, रक्त संबंधी अनियमितताएं परेशानी का कारण बन सकती है और स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ से आपका कामकाज प्रभावित हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। जो विद्यार्थी किसी नए कोर्स के विषय पर अध्ययन की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए उत्तम समय है। खासतौर से सरकारी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे छात्र कम मेहनत में ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा समय नजर आ रहा है। ये था वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश का प्रभाव। उपाय क्या करें? तो हर रविवार को 400 ग्राम गुड़ लगातार 21 दिन तक किसी गरीब कन्या को, जिसकी उम्र 9 वर्ष की है, उसे दान में दे या गाय को खिला दे। ये बहुत जरूरी है। ये उपाय बड़ा उत्तम रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए। नमूना में बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों की सूर्य तीसरे भाव का स्वामी होकर वृषभ राशि 12वें भाव में संचरण कर रहा है। तीसरा भाव 4 उपचय स्थानों में से एक है। इस भाव से साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, डॉक्यूमेंटेशन, यात्राएं देखी जाती और बार बार आपका खर्च है, आपका व्यय है, आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका विदेश है, आपका मोक्ष भाव है। सूर्य के इस भाव में गोचरण के कारण इस समय आपको अपने जीवन में बहुत सी चैलेंजेज को झेलना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि व्यवसाय में मनोनुकूल कुछ जगह सफलता जरूर मिलेगी। यदि आपका कारोबार विदेशों से तो लाभदायक स्थितियां भी बनेगी, परंतु अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण आर्थिक नुकसान के योग भी है। व्यवसायिक निर्णयों में सावधानी बरते, अन्यथा परेशानी उठानी पड़ सकती।
धन के निवेश से बचे, क्योंकि अभी पूंजी निवेश से बचना आपके लिए अच्छा होगा, अन्यथा लॉस हो सकता है। इस समय आपको खुद को जागरूक रखते हुए बेहद समझदारी के साथ हर निर्णय लेने की आवश्यकता है। हालांकि कामकाज में, नौकरी में, व्यवसाय में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत सी जगहों पर अच्छा मौका भी हासिल होगा। अच्छी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ आपके संबंध बनेंगे और लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। इस दौरान आपको इच्छा अनुसार शुभ फलों की प्राप्ति की संभावना भी नजर आ रही। नई रणनीतियां कारगर साबित होगी और उनका भरपूर लाभ भी आपको मिलेगा और मित्रों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। तनाव में कमी आएगी। मित्रों के साथ घूमने और पर्यटन का मौका भी आपको मिल सकता है, परंतु कारोबारी यात्राओं को थोड़ा सा सावधानी से आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि कारोबारी यात्रा में उठापटक की संभावना नजर आ रही। साथ ही बाहर का खान पान आपको शारीरिक नुकसान दे सकता है, इससे भी आपको ध्यान में रखना होगा। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता नजर आ रही है। विशेष रूप से आंखों संबंधी कोई तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह ले। छोटी मोटी बीमारी को नजरअंदाज नहीं करें, समय पर डॉक्टर से जांच कराएं और उचित देखभाल करें तो अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? गुड़ और तिल की रेवड़ियां हर रविवार को श्रद्धानुसार बहते पानी में प्रवाह करिए, बहुत शुभ रहेगा। या जहां मछलियां वहां डालना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य दूसरे भाव का स्वामी होकर वृषभ राशि 11वें भाव से गोचर करेगा। 11वां यानी आय का स्थान, लाभ का भाव। इस भाव में आपकी लंबी दूरी की यात्रा, आपके मित्र, आपका सोशल सर्कल, आपके वित्तीय लाभ भी देखते हैं। और दूसरा भाव आपकी पूंजी, आपका व्यापार, आपका धन, आपका बैंक सिस्टम, आपकी वाणी, आपका कुटुंब, ये सब विचार दूसरे भाव में किए जाते हैं। कर्क राशि के जातकों को सूर्य के इस गोचर से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। 11वें भाव में विराजमान सूर्य आपको व्यवसाय विस्तार का पूर्ण अवसर प्रदान करेगा। व्यापार, कामकाज, कारोबार में विशेष तरक्की मिलेगी और इस समय कारोबार, कामकाज, व्यापार को बढ़ाने के लिए जो कोशिश आप कर रहे हैं, जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो संघर्ष आप कर रहे हैं, जो प्रयास आप कर रहे हैं, आपको मनचाही सफलता मिलेगी। प्रतिष्ठित रसूखदार लोगों के साथ संपर्क बढ़ने के कारण मान सम्मान, धन संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा। नौकरी में यदि आप है तो आपका मान सम्मान और आपका वर्चस्व बढ़ेगा और आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कार्यस्थल पर किया गया हुआ कोई भी परिवर्तन आपके लिए लाभदायक रहेगा। नौकरी में प्रमोशन मिलने के जबरदस्त आसार है। आय के बढ़ने के प्रबल योग है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कामकाज को लेकर की गई यात्रा से धन लाभ की प्रबल संभावना है। सहकर्मियों को आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आर्थिक रूप से आप खुद को संपन्न महसूस करेंगे। अनावश्यक पारिवारिक खटर-पटर और सामाजिक उलझनों से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का सुअवसर मिलेगा और परिवार में हर्षोल्लास और खुशी का वातावरण रहेगा। दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता आएगी। जीवन साथी का समय बिताने का मौका मिलेगा और आपसी रिश्ते मजबूत होंगे। घर में सदस्यों के बीच प्यार और सौहार्द बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थियों की शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान आपको विदेश में जो कॉलेजों में दाखिला प्राप्त करने की जो मेहनत कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। ये समय पूर्णतः लाभ का और सफलता का संकेत दे रहा है। ये था कर्क राशि वालों के लिए वृषभ राशि में सूर्य का प्रवेश का प्रभाव। क्या उपाय करें? तो कर्क राशि वालों हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद अपनी पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और हर रोज आदित्य हृदय स्रोत के साथ पाठ करें। यदि आपका सामर्थ्य है तो रविवार दिन गेहूं का दान गरीब जरूरतमंद लोगों को जरूर दें। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य लगन भाव का स्वामी होकर वृषभ राशि 10वें भाव से संचरण करेगा। लगन भाव आपका व्यक्तित्व है, आप स्वयं हैं, आपकी हेल्थ है, आपके बारे में सारी जानकारी, आपकी व्यक्तिगत सारी जानकारी लगन से प्राप्त होती है। 10वां भाव आपकी आजीविका है, आपका कैरियर है, आपका व्यवसाय है, आपका स्टेटस है। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का वृषभ राशि में 10वें भाव में गोचर मनोवांछित सफलताएं प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। पिछली समस्याओं से राहत मिलेगी। अपनी मेहनत के बल पर कारोबार के क्षेत्र में उच्च शिखर को हासिल करेंगे। अपनी रचनात्मक सोच से कारोबार में उन्नति का ग्राफ ऊपर बढ़ेगा और प्रतिद्वंदियों पर आप विजय होंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय के लिए अनुकूल समय प्रारंभ हो रहा है और कार्य व्यवसाय को नई दिशा और गति मिलेगी। यदि व्यवसाय और नौकरी में थोड़ा सा जोखिम उठाते हैं तो लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। नवीन कारोबारी संबंधों का आर्थिक लाभ मिलेगा। रुके हुए सारे कार्य सहजता से पूरे होंगे और इस वजह से आपका आत्मविश्वास, आपका मनोबल बढ़ेगा। इस समय आप कार्यस्थल पर मन लगाकर कार्य करेंगे। आपके उच्च अधिकारी, आपके मित्र, आपके साथी, सहकर्मी सभी आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे।
नौकरी में पदोन्नति का चांस भी है। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध मजबूत होंगे। नौकरी के क्षेत्र में मनोअभिलाषाओं की पूर्ति होगी। कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा रहेगा। समाज में आप अपनी बात खुलकर रखेंगे। सामाजिक सरोकार बनने से मान सम्मान और यश में बढ़ोतरी होगी और पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा। समाज और परिवार में शुभ फलों की प्राप्ति होगी और सामाजिक सेवाओं के साथ साथ स्व अवलोकन का मौका भी मिलेगा। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। जीवन साथी से चल रहे मतभेद दूर होंगे और सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी। आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी और परिवार में खुशी के समाचार मिलेंगे। माता को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी माता और अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर, रिश्तों को लेकर थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतें। ये था सिंह राशि वालों के लिए। वृषभ राशि में सूर्य का प्रवेश, क्या उपाय करें? बहुत सुंदर उपाय है। सिंह राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो बड़ा उत्तम रहे। पूजा के बाद सामर्थ्य अनुसार किसी गरीब को भोजन का दान देना आपके लिए अति उत्तम उपाय। ये 1 महीना गरीब को भोजन जरूर कराना, आपको लाभ मिले। नंबर 9 बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य 12वें भाव का स्वामी होकर वृषभ राशि भाग्य स्थान में संचरण कर रहा है। 12वां स्थान आपके खर्च का है, आपके व्यय का है, आपके अध्यात्म का है, आपके मोक्ष का है, आपका निजी रूम है, निजी बेडरूम है, आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका विदेश है। और 9वां भाव आपका धर्म है, आपके पिता है और आपका भाग्य है। तो कन्या राशि वालों के लिए व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये जो समय है, ये परिश्रम, मेहनत और संघर्ष का संकेत दे रहा है। हाँ, परिश्रम, मेहनत, संघर्ष के परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन व्यवसायिक निर्णयों में सतर्कता आवश्यक होगी। इस समय आपको थोड़ा थोड़ा संभल कर धीरे चलना होगा और परिणाम प्राप्ति के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इस समय कोई भी कारोबारी निर्णय अति सोच विचार सूझबूझ से लेना होगा और कहीं व्यवसाय में पूंजी निवेश कर रहे हैं या पैसा लगा रहे हैं तो संभल कर लगाना होगा। मेरे अनुभव और मेरी जो गणना ये कह रही कि वित्तीय मामले में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए तो लाभदायक और सुरक्षित रहेगा। इस बात का ध्यान। ये समय आपको अपने कारोबार, कामकाज, व्यापार के लिए अपने क्षेत्र के अनुभवी और प्रमुख लोगों के सहयोग की प्राप्ति हेतु प्रयास जरूर करें। जब उनका सहयोग मिलेगा तो आपको सफलता में 4 चांद लग जाएगा। क्योंकि यदि आपने सूझबूझ और समझदारी से इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। धन के अपव्यय से बचना बहुत जरूरी। नवीन योजना पर धन न निवेश करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पूंजी निवेश से आर्थिक हानि की संभावना नजर आ रही है मुझे। पारिवारिक सामंजस्य में कुछ परेशानी आ सकती, कुछ ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिससे पारिवारिक लोगों के मध्य दूरियां बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन को अच्छा करने के लिए अपनी ओर से आपको प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा। समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। पारिवारिक मसलों में झुकना आपके लिए बेहतर रहेगा और अपनों के सामने झुकना कोई गुनाह नहीं होता है। खुद को शांत रखते हुए हर परिस्थिति को सुलझाने का प्रयास करें, अन्यथा बात बिगड़ सकती। इस समय यात्राओं का दौर रहेगा और यात्राओं के कारण आर्थिक बोझ बढ़ सकता है, इसको देख लेगा। अध्यात्म रुझान बढ़ेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राओं का योग भी है और स्वयं का चिंतन का मौका भी मिलेगा, भीतर जाने की मौका, अध्यात्म रुझान भी अच्छा रहेगा। ये था कन्या राशि वालों के लिए। वृषभ राशि में सूर्य का प्रवेश, इस 1 महीने में क्या उपाय करें? कन्या राशि वालों, हर बुधवार को श्रद्धानुसार साबुत मूंग या फिर तिल सफेद या काले कोई फर्क नहीं पड़ता, गौशाला में दान देना बड़ा शुभ रहेगा। ये अद्भुत है। और तिल में शक्कर बुरा मिलाकर चींटियों को डालना भी बड़ा लाभकारी रहेगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम शा बुधाय नमः, बुध के बीज मंत्र का जाप करना भी अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए सूर्य 11वें भाव का स्वामी होकर वृषभ राशि 8वें भाव से संचरण करेगा। 11वां स्थान लाभ का स्थान है, आय का स्थान है, आपके मित्रों का स्थान, लंबी यात्राओं का स्थान है, आपका सोशल सर्कल है, आपका नेटवर्किंग है। सभी तरह के वित्तीय लाभ 11वें भाव में देखे जाते हैं। और 8वां भाव अचानक होने वाले लाभ, अचानक होने वाली हानि, आपका ससुराल पक्ष, आपका टैक्स, आपकी पैतृक संपत्ति, रहस्य, शोध, अनिश्चितता, स्वास्थ्य, ऑकल्ट साइंस, आयु और स्वास्थ्य का विचार भी इसी भाव से किया, यानी रहस्यों का भाव यानी 8वां भाव। तुला राशि वालों के लिए सूर्य देव की 8वें भाव में वृषभ राशि में उपस्थिति सावधानी का संकेत दे रही। इस समय काफी संभलने का, काफी संभल कर चलने का संकेत मिल रहा है। ऐसे में आपको इस दौरान कामकाज, कारोबार व व्यापार संबंधी कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए पहले से अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी और सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत होगी। नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी होगा। साथ ही आपको इस समय अपनी हर बात
किसी न किसी से साझा करने से बचना होगा, अन्यथा कोई आपकी बातों से फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मन यानी आपकी जो योजनाएं हैं उन्हें गुप्त रखना बहुत जरूरी। इस दौरान आपको आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान जहां आमदनी कमी होगी वहीं दूसरी ओर खर्चों की मात्रा अधिक, आमदनी भी कम है और खर्चे अधिक होंगे तो परेशानी है। बैंक बैलेंस बिगड़ने की संभावना है। लेकिन यदि आप नौकरी में हैं तो अपने लक्ष्य और अपने प्रयासों को थोड़ा मजबूत करें, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन के लिए इस समय अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता। पारिवारिक सदस्यों में मानसिक परेशानी और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना न रहने के कारण परिवार में अशांति रह सकती है। परिवार के कुछ सदस्यों का व्यवहार भी आपको परेशानी पैदा कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए इस समय बहुत खास और महत्वपूर्ण परिणाम देने वाला है। अपनी पूर्व की मेहनत का भरपूर फल आपको प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा में शानदार सफलता मिलेगी। यह आने वाला एक महीना विद्यार्थियों और युवाओं के लिए बेहद अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। सूर्य का राशिफल आपके स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं, बस इस बात को देखना है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, लेकिन एजुकेशन के दृष्टिकोण से समय ठीक है। 8वें भाव में सूर्य की उपस्थिति के कारण कोई बड़ी बीमारी उत्पन्न हो सकती है। खान पान पे ध्यान रखें, चिकित्सा पे लापरवाही नहीं करें, वाहन आदि सावधानी से चलाएं। यदि कोई पुरानी बीमारी है तुरंत डॉक्टर से सलाह लें तो अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? तुला राशि वालों, भगवान शिव की अद्भुत मंत्र मृत्युंजय मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा आपके। और गरीब निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को हर शुक्रवार के दिन श्रद्धानुसार कच्चे चावल का दान दीजिएगा, आपके लिए लाभकारी रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य 10वें भाव का स्वामी होकर वृषभ राशि 7वें भाव में गोचर करेगा। 10वें भाव में सूर्य दिग्बली अवस्था में विराजमान होता है और 10वां भाव आजीविका का स्थान है। कैरियर, कारोबार, व्यवसाय, आपका स्टेटस, आपका कर्म का स्थान है। और 7वां भाव आपकी साझेदारी है, आपकी पार्टनरशिप, आपका विवाह है, आपका दैनिक लेन देन का भाव है। सूर्य देव का 7वां भाव वृषभ राशि में उपस्थिति आपके लिए कामकाज में अनुकूलता का संकेत दे रही। ये एक महीना समय आपकी आर्थिक स्थिति के लिए काफी बेहतर रहने वाला है। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। अपनी हर रणनीति को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखने का आपको मौका मिलेगा। आर्थिक रूप से उन्नति के अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे और उनके फलस्वरूप आप एक अच्छा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं और उसमें सफल भी होंगे। प्रयासों को सफल बनाने में आपकी दूरदर्शिता अतिशय सिद्ध होगी। नौकरी वालों को अधिक लाभ मिलेगा। मनचाही नौकरी प्राप्त होने से अच्छे धन लाभ के स्रोत भी जुड़ेंगे। कार्य क्षेत्र में किए प्रयासों से उन्नत जीवन व्यतीत करेंगे, यानी जीवन जीने में एक उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और भविष्य हेतु धन संचय करने का मौका भी आपको मिलेगा। हाँ, पारिवारिक और सामाजिक मोर्चे पर समय थोड़ा परेशानी बढ़ाने वाला हो सकता है। व्यर्थ की चिंताओं में बढ़ोतरी होगी। निजी संबंधों को लेकर समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। भावनाएं आहत होने का प्रबल संकेत नजर आ रहा है, सावधानी बरतें। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। आपके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट का संकेत नजर आ रहा है। गर्मी के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या फिर ब्लड इन्फेक्शन को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है, लापरवाही नहीं करिएगा। क्या उपाय करें? प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत हर रोज हनुमान जी की गायत्री का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। या गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् मानस जाप करिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। गायत्री मंत्र का मानस जाप करना वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा। और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों की सूर्य 9वें भाव का स्वामी होकर वृषभ राशि 6ठे भाव से संचरण कर रहा है। 9वां भाव आपका धर्म है, आपका भाग्य है, आपका पिता है, आपका हायर एजुकेशन है, आपकी कंसल्टेंसी है। 6ठा भाव आपकी प्रतियोगिता है, विवाद, रोग, ऋण, रिपु का है, आपका सेवा है, आपकी नौकरी है, या यहाँ आपके उधारी और शत्रु भी देखे जाते हैं। तो 6ठे भाव में सूर्यदेव का विराजना कारोबार में आपकी स्थिति सुदृढ़ करने में सहायक साबित होगी। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपको आमदनी में वृद्धि की सौगात मिलेगी। आपको आर्थिक तौर पर काफी लाभ होगा, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में आपकी मदद मिलेगी। समाज में आपका सुंदर वर्चस्व बढ़ेगा। आपको समाज के गणमान्य लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा। शत्रु पक्ष से छुटकारा मिलेगा और आपका वर्चस्व कायम रहेगा। जो कारोबारी योजनाएं काफी लंबे समय से लंबित चल रही थी, उन्हें पूरा करने का अवसर आपको मिले, रास्ते खुलेंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा और आपकी आत्मबलों में बढ़ोतरी होगी। आप नौकरी में है तो नौकरी कर रहे जातकों के लिए कार्यस्थल पर आपकी स्थिति पहले के मुकाबले काफी बेहतर बनेगी। जॉब के क्षेत्र में कुछ मनोनुकूल कर गुजरने का अवसर प्राप्त होगा। वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध बनेंगे, जिसका लाभ आपको मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से लाभ के अच्छे योग बनेंगे और वाद विवाद में आप विजय रहेंगे। पारिवारिक लोगों के साथ आपका तालमेल सुधरेगा, आपका सामाजिक स्तर ऊंचा रहेगा। आप हर काम को बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम तक पहुंचाएंगे और आपकी काबिलियत की चारों ओर तारीफ होगी। आपके विरोधी शांत रहेंगे,
समाज में आपकी स्थिति प्रबल रहेगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी आप भाग्यशाली रहेंगे, पिछली बीमारी से पीछा छूटेगा और अच्छे स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। धनराशि वालों, समय ठीक है, क्या करें? श्रद्धानुसार साबुत मसूर, श्रद्धानुसार साबुत मसूर या फिर 400 ग्राम साबुत मसूर किसी गरीब जरूरतमंद विधवा स्त्री को गुरुवार के दिन दान में देंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। ये उपाय कर लेना भाई, आपको लाभ मिलेगा। नंबर 9 बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम भाव का स्वामी होकर वृषभ राशि पंचम भाव से संचरण करेगा। अष्टम भाव लाभ, हानि, ससुराल, टैक्स, पैतृक संपत्ति, रहस्य, शोध, अनिश्चितता, स्वास्थ्य, आयु, ये सारी चीजें अष्टम भाव में देखी जाती है। पंचम आपकी कला है, आपका शौक है, शेयर मार्केट है, आपका प्रेम है, आपकी विद्या है, संतान है, ज्ञान का भाव है, कलात्मक शैली को दर्शाता है पंचम भाव। तो मकर राशि वालों के सूर्य देव का पंचम भाव में गोचर मिश्रित परिणाम देने वाला सिद्ध होगा। हाँ, कामकाज, कारोबार, नौकरी में लाभ के लिए थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन सफलता और लाभ मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी। गोचर ये संकेत है कामकाज, नौकरी, आर्थिक पक्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए धैर्य और संयम का परिचय दीजिएगा। हड़बड़ मत करिएगा क्योंकि गाड़ी पटरी पर आ रही है। इस समय संयम की बागडोर आपके हाथ में होनी चाहिए। यदि आपने संयम नहीं बरता तो थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, लाभदायक सौदे हाथ से निकल सकते हैं। वैसे ये एक महीना व्यवसाय विस्तार और पूंजी निवेश के लिए इतना अच्छा नहीं है। आपसी सलाह लेकर पूंजी निवेश करेंगे तो अच्छा रहेगा। और विशेष रूप से स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में बहुत ही फूंक फूंक कर आपको कदम भरना है। थोड़ी सी असावधानी मोटा नुकसान हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस समय संभव है आप जॉब परिवर्तन के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन मित्रों, जो काम है, जिस काम में आप नौकरी कर रहे हैं, इस एक महीने में इसी काम पर ज्यादा ध्यान दें, इसी नौकरी में अच्छे रहे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी में अच्छे नतीजे प्राप्त करने के लिए आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाने होंगे। पारिवारिक जीवन थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच में वाद विवाद और मनमुटाव है, जिसके कारण परिजनों को आपसे शिकायत बनी रहेगी। इन सब से बचने के लिए जीवन की मूल्यों के प्रति, अपनी दायित्वों के प्रति थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उनकी आवश्यकताओं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। निजी संबंधों में आपको अपने पार्टनर की उम्मीदें पर खरे उतरना होगा, क्योंकि आपकी पार्टनर की आपकी प्रति उम्मीदें ज्यादा है। क्योंकि इस दौरान आपके सामने कई अवरोध उत्पन्न होंगे जिसका सामना आपको करना पड़ेगा। यदि साथी मजबूत है तो इन अवरोधों को आप बड़े प्रेम से, बड़े आराम से पूरे कर पाएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से मकर राशि वालों को थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है। खान पान पर ध्यान दें, सोने पर ध्यान दें, समय पर उठे, समय पर सोए और थोड़ा सा मानसिक दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद उगते हुए सूर्य को वहीं बैठकर एक नारायण कवच का पाठ करें या सुन ले, बहुत अद्भुत रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य सप्तम भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव वृषभ राशि से गोचर करेगा। सप्तम भाव आपके साझेदार का है, आपके पार्टनर का, आपका विवाह का है और आपकी दैनिक लेन देन का है। और चतुर्थ भाव यानी केंद्र स्थान है, सुख है और आनंद का भाव है, आपका निजी सुख है। वहां पर आपके सभी प्रकार के सुख इसी भाव में देखे जाते हैं। चाहे फिर घर हो, गाड़ी हो, मकान हो, जमीन जायदाद हो, इसी भाव में विचार करें। तो चतुर्थ स्थान में सूर्यदेव की उपस्थिति आपके लिए निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाली है। कामकाज, व्यापार के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी प्रभुत्व, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपका यश, मान और सम्मान बढ़ेगा। आपके आत्मबल में बढ़ोतरी होगी। यदि नौकरी है तो नौकरी के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में अच्छे नतीजे मिलेंगे। परिश्रम की बदौलत आपको अपने कार्यस्थल पर मान सम्मान और अधिकारों की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा काफी मजबूत होगी और आप एक अच्छे सुखी जीवन का अनुभव लेंगे। नौकरी में मनचाहे स्थानांतरण के बाद अच्छी पोजीशन आप प्राप्त करेंगे। सरकार से कोई अच्छा लाभ मिल सकता है। आपके कैरियर में तरक्की होगी और आपका मन मेहनत की ओर अग्रसर होगा और मेहनत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। सफलता और पदोन्नति से आपको कोई रोक नहीं सकता। साथ ही कोई प्रॉपर्टी खरीदने की दिशा में आप प्रयासरत है तो सफलता के योग है। लेकिन आपके स्वभाव की जल्दबाजी चिंताओं का संकेत दे रही। स्वभाव में जल्दबाजी मत करो, अत्यधिक आत्मविश्वास नहीं रखना। अत्यधिक आत्मविश्वास और जल्दबाजी के कारण मानसिक तनाव के स्तर में बढ़ोतरी होगी और माता के स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है और स्वयं का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या करें? आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। इस महीने किसी भी शनिवार दिन वजन के बराबर देसी चने गौशाला में दान देना बड़ा शुभ रहेगा। ये तुला दान आप कर देना भाई। लेकिन आदित्य हृदय स्त्रोत रोज पाठ करिएगा,
कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नंबर 9 बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों की सूर्य छठे भाव का स्वामी और वृषभ राशि तीसरे भाव से संचरण करेगा। छठा भाव प्रतियोगिता है, विवाद है, रोग है, रिपु है, ऋण है, आपकी उधारी है, शत्रुओं के बारे में जानकारी दे। तीसरा भाव उपचय स्थानों में से एक है। इस भाव में शास्त्र पराक्रम, छोटे भाई बहन, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी यात्राएं, ये सब कुछ तीसरे भाव में देखी जाती है। अब मीन राशि वालों के लिए सूर्य के तीसरे भाव में उपस्थिति आपकी आत्मबल को बढ़ाएगी। कामकाज कारोबार में आशातीत सफलता के योग बनेंगे और व्यापारियों को उम्मीद से ज्यादा मुनाफा प्राप्त होगा। व्यापार के मामले में यह गोचर अच्छे परिणाम देगा। आप पहले के मुकाबले अच्छे बिजनेस करने के लिए सफल रहेंगे। इस समय आपके जीवन को नई दिशा की ओर गति देगा। कामकाज व्यापार में आपको उत्तम लाभ होगा। सूर्य का तीसरे भाव में गोचर समाज में आपको प्रतिष्ठित बनाएगा, नौकरी में प्रमोशन दिलाएगा और आर्थिक रूप से आपको संपन्न बनाएगा। सामाजिक और पारिवारिक मोर्चे पर आपको जीवन का सुखद अनुभव प्राप्त होगा और परिवार में शुभ कार्य संपन्न होगी। परिवार में परस्पर सामंजस्य रहेगा। यात्राओं में जाने का अवसर मिलेगा और पारिवारिक कार्यों में सफलता मिलेगी। इस सफलता की वजह से आपका मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। तो मीन राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन वृषभ राशि में प्रवेश लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। उपाय क्या करें? लगातार 1 महीने गेहूं और बाजरे का आटा और उसमें शक्कर बूरा मिलाकर चींटियों को डाल दीजिएगा, बड़ा शुभ रहेगा। अद्भुत है, ये करके देखिए, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमो वृषभ राशि में सूर्य का प्रवेश और 12 राशियों पर प्रभाव, नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के आधार पर ये मेरा अनुभव था, मेरा विचार था। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मेरा हमेशा निवेदन रहता है कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। मैं कभी विवाद नहीं करता, नहीं तर्क करता। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि मानो न मानो, आपकी मर्जी, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका है। इसके साथ साथ प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, कोई भूल मेरे से हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनि भगवान आपकी रक्षा करे। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है,
अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।